हेलो। सो मेरा नाम अंश जनेजा है और मैं इसी साल दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पास आउट हूँ। एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पे। एंड इसमें मैं बताने वाला हूँ कि मेरे को कैसे जॉब मिली जापान में, हाउ आई गॉट अ जॉब इन जापान। एंड दिस इज़ लाइक ऑफ कैंपस। सो मैंने ऑन कैंपस या बिकॉज ऑफ कॉलेज ये कुछ नहीं किया। सो ये लाइक कोई रोड मैप नहीं होने वाला किसी के लिए भी टू गेट अ जॉब इन जापान, बट it's more of a like motivation story that yeah, if you like try really hard you can like you can make it. So this is like more of a story rather than a roadmap. So like I just want to like improve my storytelling, so मैं तभी ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड इन फ्यूचर मैं इसके अंदर और कंटेंट भी डालना चाहता हूँ फॉर जापान। सो आई विल स्टार्ट। सो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है लास्ट ईयर मई 2025 में, जब मैं एक स्टार्टअप है गुड़गांव में, वहाँ पे मैं इंटर्न था। मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मेरी ऑन कैंपस इंटर्नशिप थी। एंड मेरी ऑन कैंपस इंटर्नशिप लगी थी एंड मैं वहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एंड मेरी इंटर्नशिप थी फ्रॉम 26 मई 2025 टू 18 जुलाई 2025 एंड 8 वीक इंटर्नशिप थी। एंड आई वॉज वर्किंग देयर, बट लाइक मेरे को तब समझ आ गया था कि लाइक वहाँ पे काम करके लाइक लॉन्ग वर्किंग आवर्स, 10 आवर का काम था। दिन में अपने घर से वहाँ पे लाइक रोज़ अप डाउन करता था, तो 13-14 घंटे का डे हो जाता था। एंड मेरे को था कि लाइक आई डोंट लाइक दिस एंड मेरे को लाइक कुछ तो मतलब चेंज करना होगा। एंड हमेशा से मेरे को जापान जाना था। लाइक मैंने 2021 में मैक्स स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया था, जो कि लाइक अब बहुत फेमस हो चुकी है, तब इतनी फेमस नहीं थी। बट तब भी लाइक कोरोना की वजह से काफ़ी मुश्किल हो गया था उसमें अप्लाई करना भी। बट आई डिड, बट उसमें नहीं हुआ था सिलेक्शन। तो मेरे में था कि लाइक मेरे को जापनीज़ कंपनी के लिए काम करना है। अब मेरे कॉलेज में एक ही जापनीज़ कंपनी आती है जिसका नाम है फास्ट रिटेलिंग। तो ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वो कंपनी आ जाती है एंड उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उसका प्रोसेस सिंपल था। लाइक मैं पहले कंपनी के बारे में फिर से बता दूँ। फास्ट रिटेलिंग नाम है उसका एंड इट्स अ लाइक फैशन ब्रांड। लाइक इट ओन्स मल्टीपल ब्रांड्स, 10-20 ब्रांड्स ओन करते हो। सबसे लाइक मोस्ट पॉपुलर यूनिक्लो है, जो कि सबने सुना होगा। तो वो आई थी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2025 में एंड मैं उसमें बैठा था। उसका प्रोसेस क्या था कि लाइक इट विल स्टार्ट फ्रॉम रेज्यूमे राउंड एंड देन OA। एंड OA लाइक 3 OA थे उसमें। एंड उसके बाद लाइक 2-3 इंटरव्यू हुए थे एंड उसके बाद एक फ़ाइनल इंटरव्यू था। तो ये इसका पूरा प्रोसेस था। एंड लाइक 1000 बच्चे करीब बैठे थे एंड इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर, बिकॉज 8 CGPA का इन्होंने कट ऑफ लगा दिया था, तो 1000 बच्चे बैठे थे इसके अंदर। एंड रिज्यूमे राउंड के बाद उन्होंने 400 बाहर कर दिए थे। तो 600 लोग से फर्स्ट इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। मेरा रिज्यूमे राउंड क्लियर हो गया था, मैं फर्स्ट इंटरव्यू में गया था। तो लाइक सॉरी, मैंने बीच में OA भी स्किप कर दिया। तो OA भी हुआ था, रिज्यूमे राउंड के बाद OA हुआ था। एंड रिज्यूमे राउंड से 400 बंदे निकले थे, तो 600 लोग गए थे OA में। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है OA से कितने निकले थे, बट मेरे हिसाब से 100-200 करीब थे जो कि गए थे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में। अब जो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू का हुआ था उसमें लाइक जापनीज़ बंदे थे जो कि लाइक जापान से इंटरव्यू ले लेते हैं ऑनलाइन, कम्प्लीटली ऑनलाइन। तो मैं फ़र्स्ट राउंड में बैठा था, मेरा फ़र्स्ट राउंड निकल गया था। मैं सेकंड राउंड में बैठा था, मेरा सेकंड राउंड भी निकल नहीं सॉरी, मेरा फ़र्स्ट राउंड में बैठा था, मेरा फ़र्स्ट राउंड निकल गया था। अब मेरे को सेकंड राउंड में जाना था उसके। अब जैसे ही मेरे को सेकंड राउंड में जाना था, मेरा जाने से पहले ही, देने से पहले ही एक दिन पहले मेरे को PPO आ जाता है उसी कंपनी से जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा था। एंड लाइक
लाइक सबको पता ही है कि मतलब ऐसे लाइक पीपीओ आ जाता है तो लेकिन कॉलेज अलाउ नहीं करता किसी और कंपनी में बैठने देना, एंड कॉलेज वालों की पॉलिसी होती है तो वो मना कर देते हैं। तो मेरे को भी लाइक निकाल दिया फिर ग्रुप से एंड मना कर दिया कि भाई तुम्हें नहीं बैठने देंगे। लाइक पीपीओ तो लाइक काफ़ी अच्छा था, लाइक लोग मतलब एक्सेप्ट कर लेते उसको नॉर्मली, बट मेरे को था कि लाइक मैं 14 घंटे का कवर मतलब मेरा वर्क डे होता था, एंड लाइक मेरे को नहीं पसंद था कि 14 घंटे एक दिन में 6 दिन एक हफ्ते में करूँ, ऊपर से लाइक ये सब देखूँ, मैं गुड़गांव जाऊँ वहाँ पे पानी भर जाता है, तो मेरे को नहीं पसंद था। तो मैंने बेसिकली मैंने मना कर दिया। अब लाइक मेरे कॉलेज में क्या सीन है कि लाइक ऐसे मना अगर कर दो तो फिर तुम 1.5 टाइम्स द CTC नहीं बैठ सकते उसके नीचे। तो वैसे मेरे को अगर बताना है तो मैं ठीक है बता देता हूँ। 1.5 टाइम्स जो CTC का होता है वो 35 लैक्स होता है, तो मैं 35 लैक्स CTC के नीचे नहीं बैठ सकता था। ये तो जापानीज़ कंपनी थी, ऑब्वियसली बहुत ऊपर थी उससे, तो मैं उसमें कंटिन्यू कर पाया। थैंकफुली मैंने उसमें कंटिन्यू किया। देन फर्स्ट राउंड से मैं सेकेंड राउंड में गया, एंड लाइक मैं इतना ही बता दूँ कि जिनका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था उसके बाद अराउंड मेरे हिसाब से 16 बच्चे रह गए थे बस। यस, तो मैं टॉप 16 में आ गया था। तो मेरे को था कि मैं पीपो रिजेक्ट कर दूँगा, तभी मैं फिर अब मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैं आगे चला गया सेकेंड राउंड देने। मैंने सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू दिया एंड मेरा सेकेंड राउंड भी क्लियर हो गया। तो सेकेंड राउंड जब क्लियर हुआ तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रह गए 3 बच्चे, सिर्फ 3 बंदे रह गए थे। एंड उन 3 के बाद इसके बाद इन्होंने एक और टेस्ट लिया था, वो लाइक एक और लाइक पर्सनैलिटी राउंड टाइप था। इसमें बोला था कि इसमें कोई भी बाहर नहीं होगा, तो हमने वो दिया था। एंड उसके बाद हमारा फाइनल इंटरव्यू होना था। फाइनल इंटरव्यू में क्या होना था कि लाइक हमको 5 स्टार होटल बुलाया गया था। लाइक मेरे लिए भी लाइक बहुत मतलब काफ़ी कूल चीज़ थी कि हाँ मेरे को 5 स्टार होटल जाना है, एरो सिटी जाना था, वहाँ पे एक होटल में जाना था। वहाँ पे लाइक जापानीज़ लोग उड़ के आए थे जापान से, एंड लाइक काफ़ी ओल्ड एज थे, मतलब हाई पोजीशन पे होएंगे तो काफ़ी ओल्ड एज थे। एंड लाइक 4 से 5 बंदे आए थे टोटल। एंड हमारा कॉलेज DTU, NSUD, IIIT, इन तीनों से जो भी 3-3, 4-4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, तो लाइक ये 10-12 बच्चे आए थे यहाँ पे। अब मैं और लाइक और शॉर्ट में बताऊँ तो सीन क्या हुआ था कि पहले इन्होंने लाइक IIIT का रखा था, देन NSUT का, देन DTU का, हमारा सबसे लास्ट में रखा था। वही लाइक हमारा लाइक डिसएडवांटेज हो गया क्योंकि एट द एंड आते आते वो पता नहीं थक गए थे क्या हुआ था, बट उनको इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। एंड वो हमारे कॉलेज से एक भी बच्चा नहीं लेके गए, मतलब जो टॉप मतलब 1000 से टॉप 3 तक जो आए, उसके बाद वो टॉप 3 से एक भी बच्चा नहीं लेके गए। एंड लाइक मैं अपना 100% दे चुका था। ये जुलाई में स्टार्ट हुआ था एंड 11 अगस्त 2025 को इसका इंटरव्यू हुआ था फाइनल, जहाँ मैं देने गया था एरो सिटी में। एंड उसी दिन मेरे को मैसेज आ गया था ग्रुप पे कि दे हैव डिसाइडेड टू नॉट टेक एनीवन। तो वो काफ़ी मेरे लिए मतलब हार्ट ब्रेकिंग था। एंड मेरे को लाइक उसके बाद मैं काफ़ी लाइक सैड हो गया था क्योंकि इकलौती कंपनी थी जिसमें मैं बैठा था। एंड मैं ऑलरेडी एक PPO भी रिजेक्ट कर चुका था, उसका मेरे को लाइक कोई भी रिग्रेट नहीं था बिकॉज मैं अपने वर्क हावर्स देख चुका था, तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं था। अब इसके बाद देखा जाए तो बस एक ही प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं 35 LPA से नीचे नहीं बैठ सकता था, जो कि मतलब काफ़ी इशू वाली बात है बिकॉज 35 LPA से ऊपर कंपनीज आती भी कम ही है। जितना मेरे को याद है उसके बाद 1 या 2 ही कंपनी आई थी 35 LPA से ऊपर, तो मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो गई थी। एंड मैंने लाइक मैं ज़्यादा कॉलेज का बता नहीं सकता कॉलेज के अंदर और क्या क्या हुआ था। अभी मेरे को डिग्री नहीं मिली है इसलिए मैं नहीं बता सकता, वरना मैं बोल देता। बट हाँ, तो मैं कॉलेज के अंदर भी काफ़ी कुछ सीन हुआ था, बट मेरे को 35 LPA का रूल लगा ही था, मेरे को हटाने नहीं दिया। तो मेरे को क्लियर था कि लाइक वैसे भी मेरे को यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं चाहिए। एंड मेरे को क्लियर था कि लाइक अब मैंने अगर किया है तो मैं फिर अपना ऑल इन जाता हूँ और अब सैड होके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं अगस्त एंड में फिर से लग गया था। एंड मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं कनेक्शंस भेज सकता था
इंटरनेशनली मैं भेजता था। उसके बाद मेरा प्लान चेंज हो गया कि भाई मेरे को लाइक अभी जापान छोड़, मेरे को बस इंटरनेशनल प्लेसमेंट चाहिए, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। मेरे को था कि लाइक मेरे को यहाँ का वर्क कल्चर पसंद नहीं आया था, तो मेरे को यहाँ से बाहर निकलना था बस। तो मैं हर जगह अप्लाई करने लग गया, मैं एशिया में हर जगह अप्लाई करने लग गया, बिकॉज लाइक तब वीज़ा का पूरा सीन हो गया था जो ट्रम्प ने किया था वीज़ा का सीन। तो लाइक तब मैंने यूएसए यूके मेरे को वैसे भी नहीं जाना था, मैंने वो कट कर दिया। मैं एशिया में थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम एंड मलेशिया, मैं हर जगह अप्लाई करने लग गया था। मेरे को लाइक 11 अगस्त को मेरा रिजेक्शन आया था। मेरे को अराउंड सितंबर फर्स्ट वीक में मेरा एक वियतनाम की कंपनी में सिलेक्शन हो गया था। एंड उसका इंटरव्यू प्रोसेस तो मैं नहीं बताता, बिकॉज वैसे तो ये अलग ही जापान की स्टोरी, बट मैं बीच में अपनी और पूरी स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला मेरे को मोटिवेट करना है कि लाइक यू कैन डू इट। तो अब मेरा एक वियतनाम की कंपनी में हो गया था, एंड इंटरव्यू भी इसका लाइक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, एक फाउंडर के साथ था, उसके सामने ही मेरे को उसने एक प्रोजेक्ट बनाने को बोला था। मैंने आधे घंटे में उसके सामने उसको बना के दे दिया था, एंड वो इम्प्रेस हो गया था, तो मेरे को ऑफ़र आ गया था। अब मैं उसका ऑफ़र बताऊँ तो उसका ऑफ़र आया था 35,000 रुपीज़ पर मंथ का, एंड इंटर्नशिप से स्टार्ट था, एंड देन इसी को फुल टाइम कन्वर्ट वो कर देते। एंड मतलब फुल टाइम ही था वो। उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम इंडिया से कर लो फुल टाइम अभी, क्योंकि तुम लाइक एज अ स्टूडेंट ही हो, एंड उसके बाद इसी को तुम जापान आ जाना, मतलब सॉरी जापान कह रहा हूँ, वियतनाम आ जाना। अब वियतनाम हमसे लाइक हमारे इंडिया से लाइक काफ़ी सस्ती कंट्री है, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि लाइक 300 से $500 में, मतलब यही 30 से 50K में अच्छा गुजारा हो जाता है। तो बट फिर भी ये बहुत कम था मेरे लिए, तो मैंने नेगोशिएट करने की कोशिश करी थी, एंड मैं अपना ऑफ़र ले गया था 65,000 रुपीज़ तक। मतलब मेरे को 10 मिलियन वियतनामीज डोंग करीब मिले थे। मैं 20 मिलियन वियतनामीज डोंग मतलब अराउंड 65,000 रुपीज़ पर मंथ में ले गया था। बट मैं उनको फोर्स कर रहा था कि वो मेरे को 25 मिलियन वियतनामीज डोंग दे दे, या जो कि अराउंड 70,000 रुपीज़ होता है। तो वो उन्होंने मेरे को मना कर दिया, उन्होंने कह दिया कि लाइक हम इतना नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने ही मना कर दिया। फिर मैं वहाँ से बैकआउट हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद मैं लाइक और अप्लाई करता गया। सो मैंने लाइक और एक थाईलैंड के फाउंडर के साथ मैंने मीटिंग करी, एंड उनको भी मैं पसंद आया, बट उसमें भी मैं नहीं कर पाया। तो ऐसे करते करते मैंने लाइक काफ़ी जापानीज़ कंपनीज़ में भी इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें मैं बहुत लाइक फर्स्ट सेकंड राउंड तक गया। तो लाइक काफ़ियों ने मेरे को ये बोल दिया कि तुम्हारी जापानीज़ नहीं है। मतलब एक जगह तो मैं एंड तक पहुंच गया था, उसके बाद मेरे को जापानीज़ बोल के मना कर दिया उन्होंने। मैं तो लाइक सिर्फ वो कंपनीज़ देखता था जहाँ पे जिनके भी लाइक होम पेज में जापानीज़ भी है और इंग्लिश का भी बटन हो। वहाँ पे लाइक लैंग्वेज सेट करने का बटन होता है, तो अगर जापानीज़ और इंग्लिश भी है, मतलब वो रिक्रूटमेंट भी करते होंगे, तो मैं फिर उनके वही लाइक उनके रिक्रूटमेंट के पेजेस होते हैं उसमें जाता था, उसमें वहाँ पे जाके अप्लाई करता था। बहुत लंबा प्रोसेस होता था, बिकॉज लाइक सोचो लाइक वहाँ से वो लाइक उनकी वेबसाइट में जाके अप्लाई करना है, वो बहुत देरी लेता है ये पूरा प्रोसेस होने में। तो मैंने अराउंड 5 से 7 जापानीज़ कंपनी में इंटरव्यूज़ दिए थे, क्योंकि मैं हर जगह यही करता था कि उनकी वेबसाइट पे जाता था, वेबसाइट देखता था, एंड उन वहीं पे जाके देखता था कि भाई ये लाइक इंग्लिश वर्किंग पीपल, मतलब इंग्लिश लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते कंपनी में। एंड मैं फिर लिंक्डइन पे जाके सर्च करता था, एंड वहाँ पे लोग देखता था कि लाइक कौन से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे इंडियंस है कि नहीं है, कोई और फॉरेनर्स है कि नहीं है। तो मेरे को अगर लगता था कि है, देन मैं अप्लाई कर देता था। तो मैं ऐसे अप्लाई करता गया। अब इसमें बीच में क्या हुआ था कि लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, लाइक एक मैंने डेटिंग वेबसाइट बनाई थी मेरे कॉलेज फेस्ट के लिए, एंड तो लाइक एक सिमिलर सी कंपनी मेरे को मिली थी गुड़गांव में। एंड क्योंकि लाइक सीन क्या है ना, मेरे को ऑलरेडी 2-2.5 महीने हो गए थे जॉब हंट करते हुए, एंड मैं काफ़ी लाइक डिप्रेशन में आने लग गया था। मेरे को लाइक नॉट डिप्रेशन, बट मेरे को काफ़ी बुरा लगने लग गया था कि भाई मेरे को अभी तक नहीं लग रहा है, एंड मेरे लाइक दोस्तों यारों की भी लगने लग गई थी। एंड ऑब्वियसली ऑन कैंपस तो मेरा कोई विश्वास था नहीं, एंड ऑन कैंपस भी अच्छी जॉब लगने लग गई थी, बट बिलो 35 LPA थी वो। तो मेरे को ऑन कैंपस तो मेरा लाइक
हट गया था कि लाइक मैं ऑन कैंपस तो नहीं कर पाऊँगा। तो मैं फिर जब इंटरनेशनली भी जब मैं काफ़ी जापानीज़ कंपनी में भी बैठा, वहाँ पे भी नहीं हो पाया। एंड मैं फिर वियतनाम, फ़िलीपींस वैसी कंपनीज़ में भी बैठा, वहाँ पे भी नहीं हो पाया। तो मेरे को लगा कि मैं अब इंडिया में भी देख ही लेता हूँ, मैं अपनी ईगो पे नहीं आता एंड इंडिया में भी अप्लाई करने लग जाता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट था एंड उसके पास अच्छे खासे यूज़र्स थे उसके अंदर, तो मैंने एक गुड़गांव में कंपनी है, मैं नाम ले ही सकता हूँ, ठीक है, ट्रूली मैडली नाम है उसका। एंड वो भी एक डेटिंग कंपनी है, मैंने कभी नाम नहीं सुना था इसका। एंड तो मैंने उसके फाउंडर को कोल्ड ईमेल कर दिया था। एंड उसका फाउंडर वैसे मेक माई ट्रिप का भी फाउंडर रह चुका है, तो मतलब वो मेक माई ट्रिप का भी फाउंडर था एंड उसी ने ये कंपनी बनाई है। तो मैंने उनको लाइक कोल्ड ईमेल किया था एंड उनकी तरफ से मेरे को एक अच्छा रिस्पॉन्स आ गया था। उन्होंने कहा था कि लाइक वो एचआर को कनेक्ट करेंगे एंड ये पूरा प्रोसेस चला था। एंड देन मैं लाइक मेरे को इंटरव्यू देने इन्होंने बुलाया था। एक ही दिन में 3 राउंड हुए थे, मैंने तीनों राउंड क्लियर कर दिए थे। एंड लाइक वो पे भी अच्छा कर रहे थे, मतलब 1 लाख रुपए बोल रहे थे पर मंथ का। लाइक हमारी बात हो गई थी, सब सैलरी वैलरी सब डिसाइड हो गया था। बट उन्होंने मेरे को बस ये बोला था कि लाइक तब चल रहा था सितंबर करीब। एंड उन्होंने मेरे को बोला था कि हम अब तुम क्योंकि अभी तो कॉलेज में हो तो अभी तो तुम कर नहीं पाओगे। एंड जनवरी से क्योंकि लाइक वो होता है, तुम्हारा ये सम स्टार्ट होता है एंड तब से तुम्हारे पास टाइम होता है। सॉरी, मतलब जनवरी में 8th सम स्टार्ट नहीं होता, सही कह रहा हूँ, सॉरी, 8th सम स्टार्ट होता है जनवरी से, तब तुम्हारे पास इंटर्नशिप करने का टाइम होता है। तो तब उन्होंने कहा था कि तब दोबारा से रीच कर लेना एंड तब हम तुमको ऑफ़र भी भेज देंगे। तो बट उसकी नीड ही नहीं पड़ी, बिकॉज अगस्त करीब में मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो कि एक जापानीज़ कंपनी है। एंड वहाँ से मेरे को अच्छा रिस्पांस आ गया था एंड वहाँ से मैंने अपना रिज्यूमे दिया था। देन मेरा ओए हुआ था एंड देन उसके बाद एआई इंटरव्यू हुआ था एंड मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था। एंड वो सब क्लियर करने के बाद मेरे को आया था ऑफ़र 11th सितंबर, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, मेरे को डेट याद नहीं है मेरे को ऑफ़र कब आया था। बट मेरे को आया था करीब 2.5-3 महीने बाद ऑफ़र आया था मेरे को कि या आई कैन स्टार्ट एज वर्किंग एज ए इंटर्न देयर। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी ठीक 4 महीने बाद, मतलब जब मेरे को रिजेक्शन आया था 11 अगस्त 2025 के 4 महीने बाद, मतलब मेरा स्टार्ट हुआ था 11 दिसंबर 2025 को। स्टार्ट 11 से होना था, उन्होंने एक दिन आगे कर दिया था 12 दिसंबर। तो 12 दिसंबर 2025 से मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी। एंड मेरा एक जापानीज़ कंपनी में सिलेक्शन हो गया था फाइनली। एंड लाइक जो मेरा फास्ट रिटेलिंग का हार्ट ब्रेक था एंड वो जितना मेरे को बुरा लगा था वो सब पार हो चुका था। मैं एक वियतनामीज़ कंपनी में भी ऑफ़र लाइक वहाँ से भी हट गया, गुड़गांव वाली से भी हट गया। एंड फाइनली मेरा एक जो मैं हमेशा से चाहता था, मेरा एक जापानीज़ कंपनी में हो गया था। एंड एज आ इंटर्न था, बट मेरे को पता था कि मैंने देख लिया था लिंक्डइन पे कि यहाँ पे काफ़ी इंडियंस भी काम करते हैं। तो मेरे को लगा था कि ये पीपीओ भी ऑफ़र करते होंगे, मैंने फिर बात भी करी थी तो मेरे को पता चला था कि हाँ ये पीपीओ भी देते हैं। तो मेरे को इंटर्नशिप में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना था। मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई एंड मैंने अपना लाइक बेस्ट दिया। जो भी प्रोजेक्ट मेरे को मिला था, जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बट हाँ मेरे को जो भी प्रोजेक्ट मिला था मैंने अपना बेस्ट दिया। 1 महीने बाद मेरे को उन्होंने पीपीओ दे दिया था। एंड 19 जनवरी को मेरे को 2026 को मेरे को पीपीओ आ गया था। एंड करेंटली आज डेट हो गई है लाइक 16 जुलाई हो गई वैसे। एंड 16 जुलाई 2026 हो गई है। मेरे को काम करते हुए अराउंड 7 मंथ्स हो चुके हैं। अभी 7th मंथ कंप्लीट हुआ है, 7th मंथ स्टार्ट हुआ है मतलब। एंड सॉरी 7 मंथ कंप्लीट हुआ है। एंड मैं गलती बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी रात के 3 बज रहे हैं अभी, तो मैं थोड़ा अभी नींद में हूँ।
तो अराउंड 7 मंथ्स हो चुके हैं मेरे को काम करते हुए, एंड लाइक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एंड आई एम गोइंग टू जापान इन September 2026, लाइक इन 2 months नाउ, एंड दिस इज़ माई स्टोरी जो कि मेरे को शेयर करनी थी। एंड मेरे को पता है काफ़ी बड़ी हो चुकी है, बट मैं लाइक मोटिवेट करने के लिए बना रहा था ये पूरी की पूरी वीडियो, क्योंकि मेरे को लाइक मेरी स्टोरी लाइक काफ़ी यूनिक सी है। मेरे लाइक जो क्लासमेट्स भी थे मेरे कॉलेज में, वो भी लाइक मेरी बेइज्जती कर रहे थे बिकॉज मैंने एक PPO रिजेक्ट कर दिया था। एंड आप निकाल लोगे उसकी वैल्यू कितनी थी, क्योंकि मैंने आपको 35 वाली टर्म बता दी है। तो क्योंकि लोग रिजेक्ट नहीं करते हैं, एंड मेरी काफ़ी बेइज्जती करी जा रही थी कि इसका कुछ नहीं हो पाएगा, इसने तो रिजेक्ट कर दिया, नहीं कर पाएगा ये। बट आई प्रूव दम रॉन्ग। तो मेरे को लाइक उनको प्रूव कुछ नहीं करना था, मेरे को तो लाइक अपनी ज़िंदगी लाइक ठीक करनी थी, मेरे को खुद के लिए कुछ करना था, घर वालों के लिए करना था। तो तभी मैं लाइक मैंने अपना बेस्ट दिया, एंड मैं अपना लाइक बेस्ट अचीव कर पाया। तो मेरे को यही वीडियो बनानी थी। मैंने लाइक पेपर में लिखा था मेरे को क्या क्या बोलना है, बट मैंने पेपर कुछ देखा नहीं, मेरे को जो समझ आया मैंने बता दिया। एंड यही था इस वीडियो में। एंड आफ्टर लाइक जब मैं जापान चला जाऊँगा तो उसके बाद मैं इसी चैनल पे और वीडियोस डालना चाहूँगा। सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। लाइक काश जो भी वीडियो देख रहा है एंड जिसको भी जापान में जॉब चाहिए उसकी जॉब लग जाए, एंड बस आप मेहनत करो। बाकी आपको कोई और डाउट्स है तो आप लाइक मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, एंड या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।